रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की तीन जो है वो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोटी के जो है उसके आधार पर हम लोग ज़िंदा रहते हैं, कपड़ा जो है जिस आधार पर हम लोग अपने शरीर को ढक करके ज़िंदा रखते हैं, और एक मनुष्य की सबसे जो अहम आवश्यकता है वो है मकान। अगर मकान आपके छत नहीं है तो आप इसके बाद कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है शिक्षा। अगर रोटी, कपड़ा, मकान आपके पास पर्याप्त है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, शिक्षा भी आप अच्छी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपके पास इन तीन आवश्यकताएं जो आपके पास अगर नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं शिक्षा में आप बाधित होंगे। तो आज इन्हीं तीन आवश्यकताओं में से मैं एक आवश्यकता की बात करने वाला हूं, जो मकान। और जैसा कि जानते हैं, जब भी मकान का हमारे दिमाग में बात आती है मकान के लिए, तो जो मकान के मुख्य मटेरियल है, जैसे आप जानते हैं कि उसमें मुख्य मटेरियल जो आज के डेट में ईंट है, और ईंट को जुड़ने वाला जो पदार्थ है उसका नाम है सीमेंट। तो आप जानते हैं कि अगर मकान आपको बना रहे हैं, पक्का मकान आप बना रहे हैं, तो बिना आपके सीमेंट का काम चलने वाला नहीं है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी सीमेंट एक मटेरियल पर वैज्ञानिक रूप से डिस्कस करेंगे, वैज्ञानिक रूप से देखेंगे कि आखिर इस सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी मकान बना होगा या बन रहा होगा या भविष्य में बनने वाला होगा, ये तो निश्चित है। तो आप कम से कम इसके बारे में जान जाएं कि सीमेंट जो बार बार आप शब्द सुनते हैं, सीमेंट सीमेंट, आखिर ये सीमेंट किन किन पदार्थों से बनता है, किसकी मात्रा उसमें कितनी होती है, और कैसे तैयार होता है सीमेंट, और फिर उसमें क्या क्या उसका प्रोसेस है, और क्यों ये मटेरियल को सारे डाला जाता है। तो आज के इस वैज्ञानिक क्लास में आप लोगों को बहुत सारा जो चीज़ है ज्ञान का मिलने वाला है, और हम लोग सीमेंट पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीमेंट बनाने में किन किन घटकों का प्रयोग होता है। जब सीमेंट बनता है, कारखानों में, फैक्ट्रियों में बनता है, तो आखिर उसमें किन किन घटकों को डाला जाता है, या आखिर जो घटक उसमें डाले जाते हैं, जैसे कि हम लोग साधारण भाषा में समझते हैं कि सीमेंट यानी एक दो पदार्थों से मिलने से बना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत सारे मटेरियल डाले जाते हैं और तब जाकर वो सीमेंट तैयार होता है, और तब जाकर हमारे मकानों को मजबूती देता है। तो इसी पर सभी एक एक पॉइंट पर आज चर्चा करने वाले हैं, और आज के बाद आप बखूबी जान जाइए कि सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, क्यों डाले जाते हैं, कि उसकी मात्रा कितनी होती है, अगर कम ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरा विवरण आज के क्लास में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए इस सबसे पहले इस पदार्थ के सीमेंट जो बनाने वाले मटेरियल है, उस मटेरियल के बारे में एक एक चीज़ की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है सीमेंट में मिलाया जाने वाला, वो आप लोग को है चूना पत्थर, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है। चूना पत्थर ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए CaO इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जो है वो 60 से 67% यानी 70% तक हो सकती है। अगर कहिएगा कि इससे अगर कम डाला जाए तो क्या होगा, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। देखिए बंधुओं, इसका एक अनुपात होता है। अगर इस अनुपात से अगर कम भी कर दिया जाए तो सीमेंट की जो मजबूती है, वो पकड़ है, कमज़ोर हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा भी कर दिया जाए ना, तो फिर इसकी सीमेंट की मजबूती और पकड़ जो है कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए एक मटेरियल, चूँकि यह रासायनिक प्रयोग करा करके इसको बार बार ना प्रयोग करने के बाद बार बार इसका ईंट में जोड़ करके उसको देखा गया कि किस मात्रा में, कितना अनुपात में हम ले रहे हैं, तो इसकी मजबूती सबसे हाईएस्ट हो जाती है। और ऐसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद, देखने के बाद इस मटेरियल को उस अनुपात में मिलाया है। तो देखिए इसमें मैंने कहा कि 60 से 67% तक मटेरियल इसमें डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में चूना पत्थर डाला जाता है, तो यह सबसे मजबूत सीमेंट होता है। मैं यह भी बताऊंगा कि कौन कौन प्रकार के सीमेंट होता है, कौन अच्छा होता है, कैसे होता है, सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यह सीमेंट को क्या करता है, यह सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। और इसका प्रयोग जैसे कि आप जानते हैं कि मकान, पुल बनाने में सब जगह इसका प्रयोग होता है। बिना सीमेंट का आपको कुछ भी आज के डेट में संभव नहीं है। अगर पक्का मकान बना रहे हैं, पक्का पुल बना रहे हैं, जो भी है, तो अब समझ लीजिए कि इसमें क्या है, जो मजबूती प्रदान करता है ना, इतना हार्ड हो जाता है कि बहुत सारे वजन जो है इस पर
टान लेता है। तो इसके लिए इसमें जो है 60 से 67% तक हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं और इसमें इसी के कारण इसमें वजन सहने की क्षमता आ जाती है। तो चलिए दूसरा पदार्थ की हम चर्चा करते हैं कि इसमें दूसरा पदार्थ मिला जाता है सिलिका। सिलिका जिसको हम लोग साधारण भाषा में बालू भी कहते हैं और रेत भी कहते हैं। अब देखिए सीमेंट जो बनकर मेरा कंपनी से फैक्ट्रियों से जो आता है वो सीमेंट को हम फिर बालू में मिला कर भी जोड़ते हैं, वो बालू अलग है। और यह जो सीमेंट में ही मिलकर आता है ये बालू अलग है, ये बालू अलग है। इसको सिलिका रेत कहते हैं, रेत भी कहा जाता है या सिलिका कहा जाता है। तो देखिए इसकी मात्रा जो उसमें होती है ना, इसमें 17, इसका जैसे रासायनिक सूत्र जान लीजिए, SiO2 सिलिका का सूत्र होता है, बालू जो है इसका SiO2 सूत्र होता है और यह रासायनिक सूत्र है यह। और इसमें क्या होता है 17 से 25% तक आप जब सीमेंट खरीद कर लाते हैं तो इन बोरों पर इन सारे मटेरियलों का लगभग साधारण रूप से इनकी नामों की चर्चा होती है। जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं ना उस पर कुछ कुछ ये भी प्रतिशत भी लिखा रहता है, लेकिन सब बोरों पर नहीं लिखा रहता है। और सामान्य रूप से किन किन पदार्थों से बना है, उसका ग्रेड क्या है, कौन सा सीमेंट है, ये वर्णन रहता है, लेकिन सभी पर प्रतिशत वर्णन नहीं होता। लेकिन उसको जब जांच करके आप देखेंगे, जैसे आप सीमेंट के बोरा है उस बोरा पर जो लिखा हुआ उसको जांच कीजिए और जांच करके देख लीजिए तो उसमें स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि सीमेंट में कौन कौन मटेरियल मिला हुआ और कितनी मात्रा में मिला हुआ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 17 से 25% जब इसमें सिलिका बालू की मात्रा डाली जाती है उसमें सीमेंट के बनाते समय, तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने बताया कि यह चूना पत्थर मजबूती और पकड़ प्रदान करता है, तो यह भी क्या करता है कि उसके मजबूती और पकड़ को और बढ़ा देता है। मतलब देखिएगा कि जब हम लोग दीवार में इसको लगा देते हैं, जैसे देख रहे हैं दीवार में लग गया, ईंट के ऊपर इस लग गया है, तो सोचिए कि कितना पकड़ बनाया है कि जब हम इस पर हम लोग हथौड़ी से भी मारते हैं, किसी कांटी से छेदा करते हैं तो वो भी इसमें जल्दी से धंस नहीं पाता है। सोचिए कितना पकड़ बना देता है। तो इस तरह से इसी के लिए उसमें सिलिका का भी प्रयोग डाला जाता है, सिलिका भी उसमें मिलाया जाता है। और तीसरा जो मुख्य पदार्थ है आप लोगों को वो एल्यूमिना है। एल्यूमिना देखिए क्या होता है, आप सीमेंट को देखेंगे तो आपको भूरा कलर उसमें दिखाई पड़ेगा, तो जान लीजिए कि वह जो भूरा कलर है वो एल्यूमिना के कारण है। एल्यूमिना का सूत्र Al2O3 होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये, और इसी के कारण सीमेंट का एक जो भूरा रंग प्रदान करता है। तो यह सीमेंट को जल्दी, देखिए यह सीमेंट को क्या करता है ना कि जल्दी जमने नहीं देता है। एक और चीज़ इसमें समझ लीजिए कि यह सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देता है और एक उसमें अलग सा कलर, जैसे सीमेंट को हम लोग देखते हैं तो एक चमकीला कलर भी दिखाई पड़ता है जो यह प्रदान करता है। तो कह रहा है कि इसमें इसलिए मिलाया जाता है, एल्यूमिना को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या करता है ना कि सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देता है। देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मिस्त्री हम लोग मकान ठीका पर बनाने के लिए देते हैं तो क्या करता है मिस्त्री कि एक ही बार सुबह में जब जाता है लोग, उसी समय 1 बोरा 2 बोरा का पूरा माल बनाकर टाल लगा दिया, गांच दिया, और क्या करता है कि भर दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है जोड़ते रहता है। ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात बताऊंगा, एक इंजीनियर साहब ने इस चीज़ को देख करके बहुत खिसला गए थे। तो आप देखिए इसमें क्या होता है ना कि यह सीमेंट में मिला रहता है ये एल्यूमिना जिसको मैंने कहा, और जैसे ही हम लोग इसको पानी उनी में मिला करके जैसे ही हम लोग मटेरियल मसाला जो बनाते हैं तो तुरंत ये क्या करता है ना कि जल्दी से जमने के काम में लग जाता है। मतलब सीमेंट को जल्दी से जमने में मदद करता है, तुरंत उसको जमाना शुरू कर देता है। तो अगर सोच लीजिए कि सुबह में किसी मिस्त्री ने अधिक अगर मटेरियल बना दिया, उसको बहुत देर तक जोड़ रहा है, तो सोचिए कि कितना घाटा होगा। मटेरियल जो है पहले ही आपको मकान में जाने के पहले, ईंट पर जाने के पहले ही सेट कर जाता है, तो वह जो है आपके ईंट में जो है पकड़ अच्छी तरह नहीं बनाएगा और आपका मकान कमज़ोर हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या होता है कि इससे काफ़ी घाटा होता है। अब जल्दी जम जाएगा तो काफ़ी घाटा होगा, फिर ईंट में पकड़ नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब भी मसाला बनाएं
तो थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड जो है यह जो है बिल्कुल जो है सीमेंट का जो कलर वास्तविक भूरा कलर जब देख रहे हैं वह प्रदान करता है। बिल्कुल उसको जो सीमेंट का जो मुख्य कलर है, जो भूरा कलर आप देख रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यही उसका कलर प्रदान करता है। फेरस ना फेरिक ऑक्साइड है ना Fe2O3, यही उसका मुख्य कलर प्रदान करता है। रासायनिक सूत्र है आयरन ऑक्साइड का। तो अब देखिए आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम होती है। अब सोच लीजिए कि लोहा है, लोहा उसमें रहता आयरन ऑक्साइड है, इसलिए मात्रा इसकी ज़्यादा नहीं डाली जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा डाल देने से क्या होगा कि वह जो पकड़ है ना, या तो कहीं बहुत हार्ड हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, नहीं तो कहीं इतना कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जब उसका अनुपात कम बेसी होगा ना तो पकड़ बिगड़ जाती है। तो इस तरह से इसके सीमेंट का जो भूरा रंग कलर प्रदान करता है इसी के कारण होता है। और इसी के कारण जो है यह ईंट को, दीवालों को, या जो कहा जाए कि लोहा जो हम लोग छड़ डालते हैं उसको बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। आप लोग देखेंगे कि ईंट में भी जब सीमेंट लग जाता है, हम लोग कुछ दिनों के बाद उसको चाहते हैं कि फोड़ दें, तो वह जो ईंट फूट जाता है लेकिन वो छूटता जल्दी नहीं है। तो सोचिए इतना पकड़ बना लेता है। तो ये पकड़ जो है इसी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जानना है कि अब क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनियों ने इस पर, यानी हमारे कहा जाए कि इंजीनियरों ने रिसर्च किया कि भाई मान लीजिए कि मटेरियल जो हम लोग बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, और कोई आजकल देखिए रहे बहुत पढ़े लिखे जो राजमिस्त्री काम करने वाले हमारे लेबर जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि क्या करते हैं लोग कि सुबह में ही लेकर 2 बड़ा का माल बना दिए और उसको रख दिए और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो सोचिए कि क्या होगा उस स्थिति में, क्या होगा कि 1-2 घंटा के अंदर ही वो मटेरियल जो है सेट कर जाएगा, मटेरियल जो है उसका अपना शक्ति ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दीवार में जोड़िएगा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया गया कि हमारे इंजीनियर ने उसमें क्या किए, हमारे साइंटिस्टों ने उसमें ऐसा एक मटेरियल मिला दिए कि भाई अगर कोई मिस्त्री इस तरह से अनपढ़ भी है, अगर इस तरह से गलती कर दिया, बहुत देर तक उस मसाला को बनाकर जुड़ रहा है, तो कम से कम ऐसा ना हो, उसको कम से कम बचाया जा सके ताकि हमारी दीवार मजबूत हो। तो देखिए उसमें क्या मिला दिया गया, उसमें जिप्सम मिला दिया गया, जिप्सम मिला दिया गया, कैल्शियम सल्फेट इसमें मिला दिया गया। अब कैल्शियम सल्फेट मिलाने के कारण क्या हुआ कि यह जो है उस सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देगा। नहीं तो क्या होगा, अगर इसको नहीं मिलाइएगा, जिप्सम को नहीं मिलाइएगा सीमेंट में, तो क्या हो जाएगा, वो सीमेंट तुरंत जम जाएगा। अगर 2-4 घंटा भी इसको छोड़ दीजिए मसाला मिला करके, जैसे कि मैंने कहा कि मिस्त्री लोग गलती करते हैं, तो क्या होगा कि सीमेंट जम जाएगा और उसके बाद ईंट में लगा के आप जोड़ भी दीजिएगा ना, और फिर कुछ दिन के बाद अगर ईंट कबारिएगा तो भर वो कबर जाएगा, क्योंकि वो सेट नहीं करेगा। तो इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि जिप्सम मिला दिया जाता है। अब जिप्सम मिलाने के कारण क्या होता है कि यह सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देता है, इस सुरक्षा के लिए मिलाया जाता है। तो सीमेंट को जल्दी जमने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, मिस्त्री के पास भरपूर समय मिल जाएगा कि वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसी बने हुए मसाला से जोड़ते रहेगा। लेकिन फिर भी ये खतरनाक है, लेकिन इसीलिए कर दिया गया ताकि अगर कोई मिस्त्री बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, अगर कोई इंजीनियर से नहीं बनवा रहे हैं, साधारण अपना घर बनवा रहे हैं, तो कम से कम वह उसका मकान सुरक्षित हो जाए। और नहीं तो क्या होगा कि वह फिर मसाला अगर देर तक बना रहेगा, अगर इस जिप्सम को उसमें नहीं मिलाया जाएगा तो मसाला बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, उस मकान को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है कि उसके जमने की क्रिया को, उसको सेट करने की, मसाला के सेट करने की क्रिया को बढ़ा देता है। तो बढ़ा देता है तो थोड़ा समय मिल जाता है और उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा मकान सुरक्षित रहता है, बच जाता है। इसीलिए जिप्सम को उसमें मिलाना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए सारी कंपनियां जो सीमेंट बनाती हैं उसमें जिप्सम की मात्रा ज़रूर मिलाती हैं। तो इस स्थिति को हम लोग समझेंगे कि भाई जब भी इस तरह से काम करें, मकान अपना बनवाएं, तो मसाला थोड़ा थोड़ा करके बनवाएं और उसको जोड़ते जाएं, ये मकान आपका सही होगा। तो देखिए इसमें तीसरा, अगला 7वां जो मटेरियल है, इसमें 6ठा मटेरियल हो गया। इस 6ठा मटेरियल जो है इसमें मिलाया जाता है वो मैग्नीशिया है। अब देखिए मैग्नीशिया क्या होता है कि यह मैग्नीशिया जो होता है कि तुरंत, अब जैसे मान लीजिए कि आप दीवार जोड़ दिए
जोड़कर आया, हो सकता है कि रात्रि में आंधी आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका दीवार गिरने का भी डर रहता है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर 2-4 घंटा भी अगर आपका मकान दीवार जोड़ करके छोड़ भी दिए, कभी कभी होता है 5 इंची वाला जो दीवार जुड़ा रहता है या 3 इंची वाला जुड़ा रहता है, और जोड़ करके आए या कुछ जुड़ा रहा है, उसी समय अगर आंधी आ गया तो मकान वो दीवार गिर जाता है। तो इसमें एक चीज़ मिला दिया जाता है, मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया मिलाने से बाद क्या होता है ना कि यह तुरंत जो है उसको क्या करता है कि पकड़ बनाकर कठोर कर देता है। कठोर जैसे होगा ना तो इसका मतलब इस ईंट को और दूसरे ईंट को क्या करता है कि जोड़ देता है, कठोर बना देता है। अगर हवा मारेगा भी ना तो उसको जल्दी से गिरने नहीं देता है। ये इसीलिए डाला जाता है इसमें मैग्नीशिया। अब इसमें क्या करता है कि विशेष एक चमक आशा, दूसरा एक 2 काम है इसका। एक तो कठोरता प्रदान कर देता है और जल्दी से सेट कर देता है। दूसरा है कि एक सीमेंट में जो आप देख रहे हैं एक तरह की लाइट उसमें रहता है, जैसे आप हाथ पर लेके तो लगे कि उसमें एक लाइट झलकता है। तो ये जो लाइट है ना वो एल्यूमिना और इसके कारण मैग्नीशिया के कारण होता है, उसमें एक तरह की लाइट झलकती है। अब देखिए दूसरा चीज़ है, आप कहेंगे कि इसमें एक क्षार की मात्रा भी होती है। तो क्षार की मात्रा देखिए अलग से इसको मिलाया नहीं जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सीमेंट के कौन कौन से घटक होते हैं, तो घटक ये मिलाए जाते हैं। ये जो आपने देखा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो मटेरियल है ना ये मिलाए जाते हैं, लेकिन ये मटेरियल अलग से नहीं मिलाया जाता है। जो क्षार है ना ये अलग से नहीं मिलाया जाता है, ये इन्हीं सब में अशुद्धि के रूप में ये रहता है ये क्षार। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह अशुद्धि के रूप में रह करके इतना काम कर देता है ना जो उन सारे लोग नहीं कर पाते हैं, अकेला कर देता है। अब कहिए क्या करता है ये, तो अशुद्धि के रूप में रहता है और जल की मात्रा को बनाए रखता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, दीवार को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जब ये मकान, जब ये सीमेंट सेट होने लगेगा ना तो उस स्थिति में इसको भरपूर पानी भी चाहिए। तो अब देखिए क्या करता है, ये अशुद्धि जो है, क्षार की मात्रा जो क्षार है ये अपने अंदर जल को सूख करके रखता है, और जैसे ही पानी की ज़रूरत पड़ती है ना तो अपने अंदर से सारा पानी उलेड़ कर को दे देता है, और जिससे हमारी मकान जो है, हमारी दीवार, मकान की दीवारें जो है पकड़ में अच्छी हो जाती हैं, सही सेट कर जाता है। अगर ये क्षार की मात्रा नहीं होती तब क्या होता, तो जैसे ही सीमेंट सेट करता उसको पानी की मात्रा की ज़रूरत होती, और वो स्थिति में क्या होता, पानी मिलता नहीं तो हमारा मकान सही ढंग से नहीं बन पाता, दीवार में पकड़ नहीं होता। लेकिन ये उस समय होता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि देखे जैसे ठेका पर दे दिया, मकान बन रहा है और कुछ मिस्त्री क्या किया, पानी दिया नहीं दिया, छोड़ दिया। तो अब छोड़ दिया, मान ली कोई वैसा मिस्त्री है गलती कर दिया, दीवार जोड़ाया, पानी नहीं दिया अगले दिन, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा दीवार बिल्कुल भरभरा जाएगा। लेकिन इसीलिए इसमें क्षार जो अशुद्धि के रूप में होता है ना, ये क्या करता है कि अपना आधा से अधिक काम कर देता है पानी मटेरियल को दे करके। अब उसके बाद अगर और पानी आप देते हैं तो निश्चित रूप से और पकड़ बनेगा और दीवार आपका मजबूत होगा, लेकिन आधा से अधिक काम यह क्षार जो है कर देता है। इसीलिए इसमें क्षार की अशुद्धि की जो मात्रा होती है ना उसको निकाला नहीं जाता, उसमें छोड़ दिया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग देखिए, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि ईंट को जोड़ने के बाद बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने कहा कि उसको पकड़ को बनाए रखने के लिए या उसमें ज़्यादा क्रैक्स ना आए, एक और काम करता है। देखिए कि जैसे मैंने क्षार एक कहा, कभी कभी आप दीवार देखें कि हमारी दीवारें जब जुट गई है, प्लास्टर हो गया, तो कभी कभी क्रैक कर जाता है, कहीं फूट जाता है, या कहीं कहीं देखेंगे कि उसमें दरारें पड़ जाती है। तो यह तब होता है जबकि उस सीमेंट में क्षार की मात्रा नहीं होती है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर दोनों इसमें घटा है, अगर ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाए तब वो क्रैक आएंगे, अगर कम हो जाए तब वो क्रैक आएगा। इसलिए कि जब पानी की मात्रा, जब सीमेंट सेट होगा और उस समय पानी की मात्रा इसको ज़रूरत है और उसमें अगर इस क्षार की मात्रा नहीं है तो क्या करेगा, जब वो अवशोषित करेगा ना और जब टाइट करेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से दीवारें में दरार जो है, रेघारी आ जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी, या क्रैक करने का भी डर है। थोड़ा सा हथौड़ी से हमारे तुरंत टूट करके गिर जाएगा, क्रैक करने की डर है। तो इसलिए यह क्षार की मात्रा इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा करिएगा तो फिर वो जल्दी से दीवार भी क्रैक करता है और दरारें भी आती है, इसलिए ज़्यादा मात्रा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, माने अति की सब जगह
रोक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक सावधानी, जो मैंने कहा कि ये सावधानी हमेशा हम लोग को बरतनी चाहिए। कभी कभी वही बता दिए कि जब कोई मिस्त्री इस तरह से होते हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या लेबर, तो वो क्या करते हैं कि एक ही बार बहुत सारा मटेरियल को बना देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जनरली जो होता है ना, सीमेंट जो है वो 10 घंटा के अंदर, कहा जाए कि 10 घंटा में बिल्कुल सेट कर जाते हैं। अब जुड़ाई हुआ उसके बाद 10 घंटा आप जोड़ लीजिए, 10 घंटा में बिल्कुल सेट हो जाता है। अब बताइए कि अगर कोई मिस्त्री सुबह में आपका मटेरियल बना दिया बहुत सारा, और उसी में से ले लेके जोड़ रहा है, ले लेके जोड़ रहा है, अब वो 6 घंटा में जोड़ा, तो सोचिए कि अगर 5-6 घंटा में जोड़ा और 10 घंटा में सीमेंट सेट ही कर जाता है, तो सोचिए कि 5 घंटा तो आपका लैप्स हो गया, माने 1/2 भाग जो है उसकी पकड़ खत्म हो गई। अब उसमें शक्ति नहीं रह गया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 10 घंटा में सीमेंट सेट कर जाएगा, और कोई मिस्त्री मसाला बनाकर उसको 4-5 घंटा आपका रख दिया और तब 4-5 घंटा में दीवार पर जोड़ा, तो सोचिए कि आधा समय खत्म हो गया। इसका मतलब सीमेंट की आधी शक्ति खत्म हो गई। अब उसको जोड़ने से आधा ही पकड़ बनेगा, आधा नहीं पकड़ बनेगा। इसलिए जब भी सीमेंट बनाया जाए तो मसाला बने तो कम से कम 1 से 2 घंटा, लास्टली 2 घंटा में वो मसाला ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो सोचिए कि आपका मकान अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस जागरूकता के लिए, आज का जो क्लास है जागरूकता के लिए, जैसे मैंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उस मूलभूत आवश्यकता में एक हमारा जो है सबसे अहम सीमेंट है, इसलिए इसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बता दिया कि आप लोग को इसको 1 से 2 घंटा जो मसाला बना उससे ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। अब एक भी चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए इंजीनियर लोग, एक बार की घटना है, हमारे ही मकान पर एक इंजीनियर साहब गए थे और देखिए कि वो क्या किया कि एक ही साथ 2 बोरा का माल बना दिया था। जो मिस्त्री था देखे बहुत खिसलाने लगे, कहे अरे ये क्या कर रहा है, इसको डांटे, कहिए कि सर इसको जल्दी निकालिए, इस मिस्त्री को भगाइए यहाँ से, ये तो बहुत मूर्ख लड़का आदमी है। अब बताइए ये एक ही बार सुबह में 2 बोरा का माल बना दिया, जोड़ रहा है, ये बताइए शाम तक तो ये जोड़ेगा, शाम तक में 10 घंटा मसाला सेट करता है, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा जोड़ेगा, तब तक तो आपका सारा ये मटेरियल गायब हो गया, इसको चाहिए नहीं है। तो देखिए खिसलाने लगे, वो जानते हैं कि हाँ ये सारा मटेरियल बेकार कर दिया। इसलिए हम लोग को हमेशा जो है, अगर बहुत ज़रूरी है तो कम से कम 1 बोरा नहीं तो आधा बोरा का माल बना करके जोड़ने पर अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोग को इस सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही हम लोग मसाला बनाते हैं, ध्यान रखिए, तो उसमें क्या होगा कि 40 से 45 मिनट, यानी 30 से 45 है, तो 30 से 45 मिनट के अंदर ही वो सेट करना शुरू कर दिया। यानी मसाला बन गया, जैसे ही आपका 30 से 45 मिनट हुआ, वो मसाला का सेटिंग जो है शुरू हो गया। जितने रसायन पदार्थ है वो अपना काम करना शुरू कर दिए। अब वो सेटिंग के मूड में आ गए। तो अब उस मूड में आ गए, उसको अगर 30 से 40 मिनट के अंदर आप, या 1 घंटा कहिए, 1 घंटा के अंदर उस मसाला को अगर जोड़ते जा रहे हैं तो अपना सेटिंग करने का काम शुरू कर दिया, पकड़ बनाने का काम शुरू कर दिया है, तो वो आपका अच्छा होगा। अगर आपको उसको 2 घंटा 4 घंटा मैंने जैसे कहा, जैसे किए, तो समझिए कि वो उसमें की जितनी शक्ति है वो आधी शक्ति खत्म हो गई। तो इसलिए ऐसा। दूसरा एक चीज़ और जान लीजिए कि जो 8 से 12 घंटे के अंदर बिल्कुल जो है हमारा सीमेंट जो है सेट कर जाता है, पकड़ बना लेता है। अब सिर्फ उसको ज़रूरत है पानी की, ताकि वो और अधिक से अधिक पानी को खींच करके और अधिक से अधिक पकड़ बना सकते, मजबूती बना सके। तो इसीलिए जो दीवार जोड़ा जाता है ना, उसमें दीवार में 8 से लगभग 10 घंटे, 8 से 10 घंटे या 12 घंटे के अंदर जो है आपको पानी उस पर देना ही देना है, मतलब दीवार जो है उस पर। और जैसे छत पर जैसे छत देते हैं, तो छत पर हम लोग लगभग 2 दिन के बाद छत की ढलैया होती है, तो लगभग पहला दिन जो जिस दिन ढलैया उस दिन छोड़ दिया, अगला दिन छोड़ दिया, उसके अगला दिन आपको 2 दिन, कम से कम 2 दिन के बाद आप उसको पानी भरपूर बांध देना है, दे देना है। तो इसकी कि छत की ढलैया मोटी होती है, उसमें तो बहुत सारा पानी की मात्रा होता है, और बीच में हम लोग जैसे ढालते हैं तो ऊपर नीचे तो ये है सूख जाता है, लेकिन बीच की जो मटेरियल है ना उसमें जल्दी सूखता नहीं है। तो इसलिए उसमें हम लोग को पानी कम से कम 2 दिन बाद देना चाहिए। अब देखिए आपको और एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि
अब पानी जो है कितने दिनों तक छत पर रखा जाए। देखिए बहुत लोग कहते हैं, कोई कहता है कि 10 दिन बांध कर रख दीजिए, कोई कहता है 15 दिन बांध कर रख दीजिए, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन जो साइंस का जो सटीक जानकारी है और सटीक जो चीज़ें हैं वो है कि कम से कम 7 दिन, 7 दिन से ज़्यादा अधिक नहीं, इससे कम नहीं। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं 8 दिन कर दीजिए, लेकिन अब कोई 15 दिन 16 दिन तो ये आपके घाटा है। जान लीजिए कि आपका जो जितने छड़ है ना वो सब छड़ खराब होने लगेंगे। इसलिए हम लोग को बिल्कुल सटीक साइंस की जानकारी होनी चाहिए कि 7 दिन से ज़्यादा, अधिक ज़्यादा 8 दिन रख सकते हैं और इससे कम भी नहीं रखना है। इतने दिन अगर हम पानी की उस पर देते हैं, पानी भर कर रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो छत है वो सही ढंग से सेटिंग कर जाता है। अब देखिए सीमेंट के प्रकार, आप कहेंगे कि भाई सीमेंट हम खरीदने जाते हैं, मकान बनाते हैं तो कितने प्रकार के सीमेंट मिलते हैं, कौन कौन सीमेंट है, कैसे समझेंगे कौन सा सीमेंट किस काम के लिए है। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैं मोटा मोटी बताता हूं कि 5 प्रकार के सीमेंट हमारे जो भी बाज़ार हैं, इसमें 5-6 प्रकार के, कुछ और जैसे कोई भी कंपनी नहीं, वो सीमेंट जो है वो 5-6 प्रकार के सीमेंट आता है। कंपनी तो हज़ारों हज़ार कंपनी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितनी कंपनियां सीमेंट बनाती है तो 4-5 प्रकार की बनाती हैं। और उसमें से भी 3 प्रकार के जो सीमेंट होता है ना वो सबसे बढ़िया होता है, स्ट्रांग होता है, और इसी 3 प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहला जो सीमेंट है PAC होता है, PSC, ध्यान दीजिए PSC होता है। PSC जो सीमेंट है ना ये बहुत जो है थोड़ा महंगा होता है और यह जो है सबसे बढ़िया सीमेंट होता है। तो देखिए इसका जब निर्माण होता है ना तो इसका साधारण हम लोग मकान बनाने में इसका निर्माण नहीं करते। इसका निर्माण जल के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर कोई पुल बन रहा है या किसी नदी के अंदर पुल बन रहा है तो वहाँ पर इस सीमेंट का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो देखिए इसका नाम PSC जो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कहा जाता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, याद रखिए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC। तो यह जो है जल वाला भाग में जहाँ पर नदी का पुल वगैरह बनता है और समुद्र के अंदर जो चीज़ें बनती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए OPC सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सीमेंट है OPC। तो इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो यह सबसे साधारण सीमेंट है और सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है। जितने मकान हैं देखते हैं, पुल पुलिया धरती पर जितने बनते हैं तो अधिकांश इसी का प्रयोग होता है। और तीसरा जो सीमेंट है PPC कहा जाता है, पोर्टलैंड पोज़ोलान सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलान सीमेंट। तो इसका प्रयोग जो है हम लोग को जनरली जो होता है घर बनाने में, जैसे पिलर उलर ढालने में होता है, छत ढालने में, इस सब में इस सीमेंट का प्रयोग होता है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे क्या होता है कि हम लोग जब मकान बनाते हैं तो दीवार के जब जुड़ाई होता है तो उसमें दूसरा सीमेंट लगाए जाते हैं, और जब छत की ढलैया होता है तो मिस्त्री बोलता है भाई कि छत की ढलैया में ये सीमेंट लाइए। तो अब जैसे छत की ढलैया करना है तो PPC से आप कर सकते हैं, अच्छा सीमेंट है। और ये इसकी छत की जुड़ैया होती है, दीवार की जुड़ैया होती है। और ये जो सीमेंट है PSC, इसमें जल में अगर पुल बन रहा है, कहीं ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, जैसे देखते हैं हम लोग कि जितने भी पुल बनते हैं बड़े बड़े, और चाहे रोड का हो या नदी का कुछ भी, तो धरती के अंदर बहुत सारे पाए धंसाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नीचे में जल से उसका संपर्क होगा, तो इसलिए उस स्थिति में इस PSC सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत महंगा भी होता है, लेकिन बहुत जल्दी सेट करता है और जो है बहुत अधिक दिनों तक टिकाऊ रहता है। तो मान लीजिए पुल बन गया तो उस पर बहुत सारा वजन आएगा, तो इसलिए सीमेंट इस तरह से किया जाता है। अब देखिए एक चीज़ और है, हम लोग जान लें, जैसे सीमेंट आप लोग देखते हैं, हम लोग सभी लोग उपयोग करते हैं। हम लोग जाते हैं सीमेंट की दुकान में, तड़क से बोलते हैं कि भाई हमको 20 बोरा सीमेंट चाहिए, 25 बोरा सीमेंट चाहिए, वो तुरंत ला देता है, हमारे घर चला जाता है। लेकिन कभी बहुत कम लोग ये देखते हैं कि ये सीमेंट जो है किस दिन का निर्माण हुआ है, उस पर निर्माण डेट दिया रहता है। कंपनी के बोरा जो है उस बोरे पर स्पष्ट लिखा रहता है कि ये इस डेट में ये सीमेंट बना हुआ है। तो आप कैसे समझेंगे कि जो सीमेंट दुकानदार हमको दे रहा है वह सीमेंट हमारे उपयोग के लायक है कि नहीं है, वो सीमेंट कहीं रोड़ियात
तो नहीं गया है। आप पूछते हैं कि रोड़ी आया तो नहीं ना है, तो नहीं, बहुत दिन का नहीं है, तो दुकानदार बोल देता है कि नहीं। लेकिन ये समझ लीजिए कि आप उस पर डेट देख लीजिए। अगर वो सीमेंट 3 महीना मतलब 90 दिन जो कंपनी में प्रोडक्ट डेट डाला जाता है उस पर लिखा रहता है, अगर 3 महीना से अधिक हो गया है तो जान लीजिए कि वह जो सीमेंट है आपके घर में लगाने के लायक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। या लगभग 90 दिन ही पूरा है कुछ दिन, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा 90 दिन से ज़्यादा दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो समझ लीजिए कि वह सीमेंट काम के लायक नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं है। 90 दिन के अंदर आपको इसको उपयोग कर लेना है। 90 दिन तक ये ठीक ठाक रहता है, और 90 दिन से जैसे आगे बढ़ता है ना, तो समझ लीजिए कि उसकी क्वालिटी डाउन होने लगती है। अब जितना आगे जाएगा समझ लीजिए कि उतनी ही क्वालिटी डाउन है। तो आप 90 दिन के लगभग है तो ठीक ठाक चल जाएगा काम। 90 दिन से और कम ही है, प्रोडक्ट डेट देख रहे हैं मतलब 1 महीना है, 1.5 महीना है, तो आपका काम अच्छा और है। 3 महीना तक लगभग ठीक है। लेकिन 3 महीना से जैसे आगे चला गया, 100 दिन चला गया, 120 दिन चला गया, तो जान लीजिए कि वो सीमेंट अब आधा ही सेट करेगा, आधा कहानी उसका ख़त्म है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैंने आज जैसे कि आप लोगों ने के सामने मैंने रखा कि रोटी, कपड़ा, मकान हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और उसमें से एक हमारी जो मकान है, और जो मकान हम लोग बनाते हैं तो उसका मूल मटेरियल जो है ये सीमेंट है। तो मैंने सीमेंट पर आज सोचा कि कम से कम एक ऐसा, चूँकि देखिए मेरा मकसद ही है कि कुछ ऐसे विज्ञान की चीज़ें बताई जाए जो हमारे समाज में हमको और आपको, हमारे समाज को आगे बढ़ाए, उनका सोच डेवलप हो, हम लोग एक अच्छे भारत का निर्माण कर सके। तो इसमें हम सभी शिक्षक का भी योगदान होना चाहिए। इस लिहाज से आज का ये वैज्ञानिक क्लास में मैंने आप लोग को इस क्लास को बता दिया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस सीमेंट पर आप लोग ध्यान रखिए, और जो चीज़ें मैंने बताया उस पर निश्चित रूप से आप पहल कीजिए, अगर मकान आप बना रहे हैं तो, या बनाने का प्लान बना रहे हैं तो। और फिर इसके बाद आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मकान सुंदर बनेगा, सही रहेगा और अधिक दिन चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।